ब्लैक डायमंड की क्यों हुई अचानक चर्चा? युद्ध के बीच क्यों बढ़ी मांग? दुनिया की नजर फिर क्यों टिकी कोयले पर? भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, फिर क्यों करनी पड़ती है दूसरे देशों से आयात? सवाल यह कि भारत में कैसी है कोयले की क्वालिटी? जब मध्य पूर्व में तेल गैस की आपूर्ति पर संकट आया तो पूरी दुनिया की नजरें फिर से पुराने भरोसेमंद साथी पर टिक गई। यह साथी कोई देश नहीं बल्कि वो काला हीरा है जिसकी चर्चा हमेशा से होते आई है। इस परिस्थिति में भारत का केस और भी दिलचस्प नजर आता है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़े कोयला भंडार का मालिक है और दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश भी। फिर भी हर साल हमें 25 करोड़ टन कोयला विदेशों से आयात करना पड़ता है। आखिर ये पहेली क्यों? आज इसी ब्लैक डायमंड की कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात कोयले की कर रहे हैं और जब बात ब्लैक डायमंड की हो तो चर्चा भारत की होनी जरूरी बन जाती है। इसके पीछे कई कारण छिपे हैं। कारण भी आपको बताएंगे क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोयले भंडार वाले देश को क्यों करना पड़ता है दूसरे देशों से कोयले का आयात। चलिए इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। बांग्लादेश में ईरान युद्ध शुरू होने के बाद बिजली कंपनियों ने कोयले का उपयोग बढ़ा दिया। ताइवान में कोयला आधारित बिजली संयंत्र को फिर से चालू करने की तैयारी शुरू हो गई, जबकि दक्षिण कोरिया में भी एनर्जी आपूर्ति में उतार चढ़ाव के मद्देनजर परमाणु और कोयला आधारित संयंत्रों को बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अगर बिजली सेवा पर भारत में इसका असर पड़ता है तो कोयला फिर से गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे पहले यह जानिए कि कोयला भारत में कहां सबसे अधिक होता है। बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला भंडार झारखंड में स्थित है। यहाँ झारखंड की हिस्सेदारी करीब 26.4% है, जो करीब 83.15 अरब टन के बराबर है। यहाँ सबसे ज्यादा कोयले की खादान धनबाद और बोकारो में है। वहीं झारखंड में सबसे बड़ा कोयला का भंडार धनबाद के झरिया में स्थित है। कहा जाता है कि यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोल उत्पादक क्षेत्र है। इसे भारत की कोयला की राजधानी भी कहते हैं। वहीं ओडिशा दूसरे नंबर पर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड की ओर से जारी साल 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ तकरीबन 79.30 अरब टन कोयले का भंडार मौजूद है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। यहाँ कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्रों में लगभग 57 अरब टन कोयले का भंडार मौजूद है। इन सब के बीच एक सवाल यह है कि आखिर सबसे बड़ा कोल माइंस कहाँ है? इसको समझना बहुत जरूरी है। पीआईबी के मुताबिक गेवरा ओपनकास्ट परियोजना भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी कोयला खदान है। यह कोयला खदान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में स्थित है। ये तो अपने भारत का हाल जाना, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन चीन में होता है। वर्ष 2025-26 तक चीन का कोयला उत्पादन लगभग तकरीबन 4.8 अरब टन प्रतिवर्ष तक पहुंच गया, जो किसी भी अन्य देश से कहीं अधिक ज्यादा है। चीन में मुख्य कोयला भंडार इनर मंगोलिया और सिंजियांग जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कोयला वहां की फैक्ट्रियां, स्टील उद्योग और बिजली उत्पादन का मुख्य आधार है। हालांकि चीन सौर और पवन ऊर्जा में निवेश कर रहा है, फिर भी उद्योगों के लिए कोयला उनकी ऊर्जा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा कुछ अन्य देश भी बड़े पैमाने पर कोयला उत्पादन करते हैं। इसको आपको बताते हैं एक एक करके। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, मंगोलिया और जर्मनी नाम इसमें शामिल है। आपको शुरुआत में ही मैंने बताया था कि भारत में इतना कोयला होने के बावजूद आखिर क्या कारण है कि भारत को कोयला विदेश से आयात करना पड़ता है। दरअसल भारत के सामने पहली चुनौती कोयले की बेहतर क्वालिटी को लेकर है। भारत में मौजूदा खदानों से निकलने वाला अधिकतर कोयला नॉन कोकिंग कैटेगरी का है। आसान भाषा में समझे तो इसकी राख की मात्रा 30 से 50% तक पाई जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह 15% से भी कम होती है। भारत की धड़कन कहीं जाने वाली स्टील इंडस्ट्री को मजबूत स्टील बनाने के लिए भी हाई क्वालिटी वाले कोकिंग कोल की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमारे देश में इसकी भारी कमी है, इस वजह से स्टील इंडस्ट्री की भट्टियां अक्सर कोयले पर ही ज्यादातर निर्भर करती है। देश की लगभग 70% बिजली अभी भी कोयले से ही बनती है।
ऐसे में अगर कोयले की सप्लाई मजबूत है तो बिजली व्यवस्था भी मजबूत रहती है। इस पूरी व्यवस्था में केंद्र में सिर्फ कोयला है। कोल इंडिया लिमिटेड जो दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और इनसे वित्तीय वर्ष यानी 2024 में लगभग 770 मिलियन टन से अधिक उत्पादन किया गया, जो देश में कुल घरेलू कोयला उत्पादन का तकरीबन 80% हिस्सा है। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट और माइनिंग प्रोजेक्ट ने भी उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसके अलावा विदेश से कोयला इंपोर्ट करने का दूसरा कारण तेजी से इसकी बढ़ती मांग भी है। भारत की इकोनॉमी और बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खासकर चिलचिलाती गर्मियों में जब इलेक्ट्रिसिटी की मांग अपने चरम पर होती है तो घरेलू कोयला उत्पादन इसका मुकाबला करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस डिमांड और आपूर्ति की खाई को मिटाने के लिए ही देश को कई बार विदेश से कोयला लेना पड़ जाता है और विदेशी सहायता लेनी पड़ती है। हालांकि कोयला मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत धीरे धीरे इस इंपोर्ट के चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल नजर आ रहा है। इस साल देश में कोयला इंपोर्ट में 7.9% की गिरावट दर्ज की गई, जहां पिछले साल आयात 264.53 मीट्रिक टन तक था, वहीं इस बार घटकर 243.62 मीट्रिक टन हो गया। इस शानदार कटौती का सीधा लाभ देश के खजाने पर पड़ा है। भारत ने विदेशी मुद्रा के तौर पर 7.93 अरब डॉलर यानी तकरीबन 60,681 करोड़ रुपए की बचत भी की है। इसमें खास बात यह है कि इस दौरान भारत के थर्मल पावर प्लांट्स का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 3.04% तक बढ़ा। फिर भी आयात किए जाने वाले कोयला में लगभग 41.5% की जबरदस्त कमी नजर आई है। पहले यह समझिए कि आखिर कोयला की इतनी चर्चा क्यों होने लगी अचानक से। कुछ साल पहले जब दुनिया में कोयले को धीरे धीरे खत्म करने की चर्चा तेजी से हो रही थी, तब जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण इसे पुरानी ऊर्जा माना जा रहा था। लेकिन हाल के वैश्विक संकटों ने यह दिखा दिया कि अक्षय ऊर्जा अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। गैस और तेल की सप्लाई भले अनिश्चित हो सकती है, यानी बेसलोड पावर के लिए कोयला आज भी उतना ही जरूरी है। भारत ने इस हकीकत को जल्दी समझ लिया और कोयले को पूरी तरह से छोड़ने के बजाय उसे आधुनिक तकनीक के साथ इस्तेमाल करने की रणनीति अपना ली। तो आपने देखा कि किस तरह से कोयला आज कैसे अन्य देशों के लिए जरूरत का सबसे बड़ा साधन बन गया है। जब एक तरफ वैश्विक तौर पर लोग तेल, डीजल और क्रूड ऑयल की कमी के कारण अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, उस वक्त भारत अभी भी कोयले के उत्पादन में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।